स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 8 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 34-47 के आसपास था, और यहाँ पर मैंने पोजीशन आपको यही बताई थी कि एक चांसेस यही है कि एक और इसकी बुलिश मूव लग सकती है, लेकिन उसके लिए ये 34-3 का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसको टेस्ट करता है, यहाँ से बुलिश होता है, तो इसके पास 34-74 73-74 का एरिया है। यहाँ से रिजेक्ट होने के काफ़ी हद तक चांसेस है, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ऑल टाइम हाई का एरिया होगा, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आप जो है हमारी डेली की एनालाइज जो है उसमें ऊपर के लेवल फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह की मूवमेंट हुई, ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, लेकिन ये है कि ये जो हमारा ये एरिया था 34-35 वाला, इसको ब्रेक ही नहीं किया नीचे की तरफ, और यहाँ से ही इसने जो है वो पहले ये 34-73 वाला एरिया ब्रेक क्लोज किया, पूरा जोन ब्रेक और जोन के अंदर क्लोज। तो इट मीन सेकंड जोन जो है वो ज़रूर देखेगा 34-94 से 3500 वाला। लेकिन इसको भी अगर हम देखें तो डे के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्रेक क्लोज दिया, तो पूरा का पूरा ये रीटेस्ट यहाँ से जो था रीटेस्ट किए बिना ही ऊपर निकल गया, और ऊपर जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तो मैंने खैर लेवल इसलिए नहीं दिए थे कि अगर यहाँ से मार्केट निकलती है, जैसा कि मेरे ख्याल से 34-73 जो है वो प्रीवियस वीक जो है वो खास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से शायद रिजेक्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए भी मार्केट फॉलो करना होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे लग रहा है तो मार्केट वैसा ही मूव करे। हम जो है वो एज ए नॉलेज के हिसाब से जो है वो एक लेवल्स जो है वो लगाते हैं, और लेवल कितना काम करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। बस यही होता है कि अब फॉलो करना होता है लेवल के ऊपर। तो ये जब ऑल टाइम हाई एरिया ब्रेक हो गया तो इट मीन्स आप जो है वो इसके लेवल ऊपर मैंने दिए नहीं थे, जो आप डेली के एनालाइज में मैंने कंटिन्यू किया आपको, और ऊपर तक जो है वो तकरीबन जो है वो मैंने फॉलो करवाया तकरीबन यहाँ तक। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट ने तकरीबन ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 65 से 60, और फिर उसके बाद 40 से 37। इससे ऊपर भी एक पॉइंट बनता है ये तकरीबन 78 तक का, और रेजिस्टेंस पहला जो आएगा वो 36-10 का है, फिर 26-28 तक, और फिर 45 और 60 के करीब का है, फिर 82 और 97। ज़ाहिर है ये आप समझ रहे हैं अच्छे से कि ये सारे कैलकुलेटेड लेवल हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे जितने भी कैलकुलेटेड लेवल हैं वो काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये है कि अब कहाँ से कौन सा मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, उसके लिए तो मार्केट का जो है वो लेवल पे आके रिएक्ट करना ही कंफर्मेशन देगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई एरियाज में है। नीचे के एरियाज में जहाँ पर ऑलरेडी मार्केट की मूव्स होती हैं तो वहाँ जो है वो किसी पॉइंट से जो है वो हम देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर मेजर रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पर जो है वो हम कह नहीं सकते। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 36-97 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक। अब क्या ये ऊपर की तरफ मूव करता है या फिर ये नीचे की तरफ मूव करता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये यहाँ से जिस तरह नीचे से पहले फास्ट निकला है, अगर यहाँ से भी और मज़ीद बुलिश होता है तो फिर 36-97 काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन लग सकती है। मंडे को ये अगर 78 तक रुक गया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है,
और अगर तो ये 78 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो फिर देखिएगा 3610 या फिर इन एरिया से ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। ऊपर में जो है वो एरो नहीं ले जा रहा, क्योंकि ज़्यादातर अब आपको लेवल टू लेवल फॉलो करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस जैसे 45 का एरिया है, 36-45, तो 20 से 30 पे जो है वो इससे आप इसको एज ए जोन बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको जोन नहीं बनाया, सिर्फ पॉइंट्स कैलकुलेट करके लगाए हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। नीचे अगर ये एरिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ से निकला तो भी सेम पोजीशन होगी, लेकिन अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके नीचे डे का क्लोज लगता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। यहाँ ये ब्रेक होने 45-40 35-40 का जो एरिया है, ये वाला अगर ब्रेक होता है और डे का क्लोज लगता है, तो फिर हम जो है वो इसको फर्स्ट यहाँ तक भी देख सकते हैं 3500 तक, और 3500 काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से ये दोबारा बुलिश हो सकता है। मार्केट है, कुछ कह नहीं सकता, मार्केट लेवल के ऊपर फॉलो करिएगा। आपको लेवल दे सकता हूँ, मैं ये तुक्का नहीं मार सकता कि ये यहाँ से ऐसे होगा। कंफर्मेशन होती है तो फिर मैं बता देता हूँ आपको कि ये यहाँ से सपोर्ट बनेगी, यहाँ से रिजेक्ट होगा। लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रीवियस वीक में इसने जो है वो बुलिश मूव लगाई है। तो इसलिए मैं किसी का माइंड खराब करना नहीं चाहता। हाँ, आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें और अपनी ट्रेड जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह मैंने ये बता दिया आपको। अगर तो ये यहाँ तक भी निकल जाता है तो यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। अब उससे पहले भी कहीं से हो सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक बड़ी रिजेक्शन लग सकती है। तो इसी हिसाब से आपने देखना है इसको। बाकी है कि अगर इससे भी मज़ीद निकल जाता है ऊपर 36-97 के, कुछ कह नहीं सकते। अगर निकलता है तो फिर हमारी डेली की एनालाइज़ होती है और उसके अंदर जो है वो आप इससे ऊपर के एरियाज़ भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो ये वाले एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, 65 वाला और ये तकरीबन 40 वाला। लेकिन ये है कि अगर ये 78 को भी जो है वो फ़िलहाल मंडे के दिन अगर 78 ब्रेक नहीं करता तो फिर ये एक और यहीं से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये है कि अगर ये 65 और 60 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ की सपोर्ट इसको जो है वो जो है अच्छा खासा बुलिश कर सकती है। लेकिन अगर 40 से 37 वाला एरिया ब्रेक क्लोज होता है डे के अंदर, डे का क्लोज लगे, तो जो है वो एक फिर ये एक कुछ टाइम जो है वो सेलिंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। नेक्स्ट वीक बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।